हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 और मुझे जल्दी उठना पड़ा। आज मॉर्निंग शिफ्ट है हमारी। और एक अच्छी न्यूज़ है, टुडे है डे 12 स्ट्रीक का। चलो भाई। बातों बातों में बज गए 6:10। सबसे पहले बाहर जाके जो नाइट लाइट है उसको ऑफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब नेचुरल सनलाइट आने वाला है। बाहर के दोनों लाइट ऑफ कर दिए, किचन की भी लाइट ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑलवेज़ मेक योर बेड। ये घर वाले तो सिखाते ही हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ है। एक्चुअली देयर वाज अ वेरी गुड स्टोरी बिहाइंड दिस। इट्स अबाउट अ मिलिट्री मैन who always makes his bed in the morning, goes through shit, goes through different kinds of postings here and there, and has a really bad day every day, but he returns back to a well good settled bed. फिर हमने अपना भी दिन की शुरुआत की है ब्रशिंग करके। फेस वॉश तो है नहीं, लेकिन साबुन तो ज़रूर है, तो साबुन से हमने कई फेस की रगड़ाई और धो दिए। उसके बाद अपना फेवरेट प्रोटीन 30 ग्राम्स स्कूप दिन की शुरुआत के लिए फॉर द हॉस्पिटल टाइमिंग्स। रिवील नहीं करूँगा कौन सा प्रोटीन है, दिख गया होगा तो दिख गया, लेकिन सबसे सस्ता है, सबसे अवेलेबल है। नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद हमने लगाया अपना फेवरेट परफ्यूम बेला वीटा का। एंड देन आवर इसेंशियल सप्लीमेंट्स ऑफ द डे। पहचान पाए तो पहचान लो, और गटक लिया। रेडी होके हम निकले गाड़ी के पास। सो आई केप्ट माई बैग गाड़ी में, और फिर सोचता रहा कि भैया जल्दी से मुझे अपने सर को उठाना है, क्योंकि ट्रैफिक लग जाएगा कालिंदी कुंज में। सावन का समय है। सबसे पहले इसकी कूलिंग कर देनी चाहिए कार की। सो आई लीव इट ऑन फॉर जस्ट 1 or 2 minutes। और फिर वेरी इम्पॉर्टेंट, गेट पे लगा दिया ताला, और फिर निकल चलते हैं। सो ही लिव्स इन सेक्टर 76, तो मुझे वहाँ पे जाना होता है। तो फटाफट हमने स्पीड बढ़ा के, मौसम बिल्कुल तगड़ा हो गया था, दिखाता हूँ। बारिश का मौसम है, व्यू बिल्कुल शानदार दिखेगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेन्स, बट 4 दीवार के अंदर अच्छा लगता है। फॉर सम रीज़न आई हैड अ वेरी पॉजिटिव वाइब कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऑल्दो वर्कआउट छूट जाएगा, बट स्टिल टुडे वी आर गोइंग टू सेव लाइव्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। एट दिस टाइम मुझे लग ही रहा था कि हम लेट होने वाले हैं, तो आई वाज जस्ट कीपिंग ऑन ट्रैक। 7 तो यहीं बज गए हैं। गाड़ी लगा दी भाई प्रतीक विस्टीरिया के सामने। सर का वेट हो गया, सर आ ही नहीं रहा यार। 15 मिनट हो गए यार, 7:05 हो गए यहाँ खड़े। आ जाओ, भीड़ लग जाएगी सर। तो ख़त्म ही नहीं होता है। और फिर फाइनली भाई साहब आ चुके हैं। फिर हमने भैया जल्दी लगाई गाड़ी, 8 बजे पहुँचे हॉस्पिटल। अटेंडेंस देते हुए
सबसे पहले हम गए बरिस्ता कॉफ़ी पीने, जो कि बहुत ज़रूरी है। सर की ट्रीट है क्योंकि सर ने लेट करवाया मुझे। What I always prefer in the morning is hot black coffee, sugar free. It gives me the kick to go throughout the day. ये किसी और ने मंगवाया, मन तो कर रहा था खाने के लिए, बट स्टिल आई हैव टू कीप ट्रैक ऑन माई कैलोरीज। फिर कॉफ़ी पैक कराते हुए हम निकल गए हमारे 4th फ्लोर लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट। ये तो ब्लॉग के लिए मैं कॉफ़ी को ऐसे पकड़ रहा हूँ और भाई साहब ये सिस्टर को लग रहा है मैं इनको देने वाला हूँ। फिर पहुँचे हैं ड्यूटी रूम। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था हमारे प्रिय दिनेश सर चेंज करते हुए। एंड देन वी गेट रेडी फॉर आवर मॉर्निंग राउंड्स इन द लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट ICU. This is a small view on how we discuss the pros and cons of managing our patient. थोड़ा सा मच्छी बाज़ार बन जाता है, but still we always come up with a good treatment plan. और फिर नेक्स्ट पेशेंट के पास जाते हुए हमारे प्रिय नर्सिंग ऑफिसर को भी ब्लॉग में आना था, so I allowed that. So this patient's ammonia level was slightly raised, so I was asking him some general questions about his surroundings, time, place, person, just to know that how much oriented he was. 9 बजने जा रहा है, चलो ठीक है। और कहाँ पे हो अभी? कौन सा हॉस्पिटल? So then finally we finished completing our morning rounds for the day. फिर पेशेंट को स्टेबलाइज करके हम गए थोड़ा सा मौसम का नज़ारा देखने के लिए। It was raining, it was beautiful, but like I said, I don't like rains. लेकिन 4 दीवार के अंदर सब अच्छा लगता है। और इन मैडम को वापस हमारे ब्लॉग में आना है, तो भैया हमने कैप्चर कर लिया। अब नज़ारा हो तो ऐसा हो, वरना ना ही हो। हाँ चलो दीदी, हो चुका है। This is a small area in our department where we sit down and have our morning refreshments. So this is a patient who has come to us in a comatose state. और इनका हमें करना था apnea test. So comment and tell me guys, what do you know about apnea test? What is its significance? क्या पता चलता है उससे? रात के बज गए 8:30 बजे, ओवर दे दिया है। बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। It was really a very tiring day. Let me just show you how our hospital looks from the inside. लग रहा है ना मॉल है, लेकिन मॉल नहीं है, मॉल जैसा है। So finally we walk towards our exit. Now we are heading towards the parking lot, जहाँ मेरी प्यारी गाड़ी खड़ी हुई है मेरे इंतज़ार में। एक पल के लिए सोच रहा था कि जिम चला जाऊंगा एंड एक कार्डियो सेशन कर लूँगा, बट देन इट वाज रियली अ वेरी टायरिंग डे। सो फाइनली वी सैट, वी ड्रोव। बज चुके थे 9:30, 1 घंटे की ट्रैफिक थी क्योंकि कावड़ चल रहा था। गाना सुनना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो भैया यहीं पर ही टपक जाता। नींद इतनी आ रही थी और सच में लगा ये दुख ख़त्म ही नहीं होता है। फाइनली वी रीच सेक्टर 50 मार्केट, जहाँ पे मैंने पैक कराया अपना खाना, क्योंकि मैं तो बहुत थक गया था। आई रियली कांट कुक। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।